रूल चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल ईपीएफओ से फास्टैग तक अगले महीने से बदल जाएंगे ये नियम। रूल चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल से कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इसमें इनकम टैक्स, ईपीएफओ के साथ कई नियम शामिल है। रूल चेंज फ्रॉम 1 अप्रैल नया वित्त वर्ष शुरू होने में कुछ ही दिन का समय शेष रहा गया है। हर नए वित्त वर्ष के साथ कई नए नियम लागू होते हैं, जिनका असर आम जनता की जेब पर पड़ता है। 1 अप्रैल से भी कई ऐसे नियम लागू होने जा रहे हैं। इसमें ईपीएफओ, फास्टैग और एसबीआई क्रेडिट कार्ड से जुड़ा नियम शामिल है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की ओर से 1 अप्रैल से नया नियम लागू किया जा सकता है। इस नए नियम के तहत ईपीएफ खाताधारक जैसे ही अपनी जॉब चेंज करेगा, उसके साथ ही उसका पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अब नौकरी बदलने के बाद आपको अपना पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के लॉगिन प्रोसेस में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होना जा रहा है। पीएफआरडीए द्वारा अगले महीने से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को लागू किया जा रहा है। इसके बाद कोई भी एनपीएस धारक आधार बेस्ड ओटीपी के जरिए ही एनपीएस लॉग इन कर पाएगा। नई टैक्स रेजीम न्यू टैक्स रेजीम 1 अप्रैल 2024 से नई टैक्स रेजीम डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम के रूप में लागू होने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप टैक्स भरने के दौरान पुरानी टैक्स रेजीम सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो 1 अप्रैल से अपने आप नई टैक्स रेजीम सिलेक्ट हो जाएगी। एसबीआई क्रेडिट कार्ड एसबीआई कार्ड की ओर से क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत अब एसबीआई के सभी क्रेडिट कार्ड्स से किराए का भुगतान करने पर रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये बदलाव कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 अप्रैल 2024 से, कुछ क्रेडिट कार्ड में 15 अप्रैल 2024 से लागू होने जा रहा है। फास्टैग का भी नियम 1 अप्रैल से बदलने जा रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक अपने फास्टैग के केवाईसी प्रोसेस को पूरा नहीं किया है, तो आपका फास्टैग 1 अप्रैल से काम करना बंद देगा। रूल्स चेंजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 1 अप्रैल से एनपीएस से लेकर ईपीएफओ तक के नियमों में होगा बदलाव। देखें लिस्ट मनी रूल्स चेंजिंग। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे वित्तीय नियम हैं जो बदलने वाले हैं। हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। फाइनेंशियल रूल्स चेंजिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 अपने आखिरी दौर में है। ऐसे नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। यह आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। इसमें एनपीएस में लॉग इन रूल्स से लेकर फास्टैग केवाईसी से जुड़े नियम शामिल हैं। हम आपको इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक एनपीएस लॉग इन करने के लिए जरूरी होगा आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस खाते में लॉग इन के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आपको एनपीएस खाते में लॉग इन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड के अलावा आधार से जुड़े मोबाइल नंबर की जरूरत भी पड़ेगी। अब आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे दर्ज करने के बाद ही आप एनपीएस खाते में लॉग इन कर पाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। 2. एसबीआई के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के नियम में हो रहा बदलाव। देश के सबसे बड़े सरकार बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका देते हुए अलग अलग डेबिट कार्ड का सालाना मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया है। यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
इसके साथ ही बैंक ने क्रेडिट कार्ड यूजर्स को भी झटका देते हुए रेंट पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट को 1 अप्रैल से बंद करने का फैसला किया है। इसका असर ओरम, एसबीआई कार्ड एलीट, एसबीआई कार्ड पल्स, एसबीआई कार्ड एलीट एडवांटेज और सिंपली सीएलआईसी के एसबीआई कार्ड क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर पड़ेगा। 3 अन्य बैंकों के क्रेडिट कार्ड के नियमों में हो रहा बदलाव। यस बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। अगर कोई क्रेडिट कार्ड यूजर एक तिमाही में कम से 10,000 रुपये खर्च करता है तो उसे घरेलू एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस मिलेगा। यह सुविधा 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। वहीं प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक भी एक तिमाही में 35,000 रुपये तक खर्च करने पर ग्राहकों को कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस दे रहा है। यह नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा। 4 ईपीएफओ के नियम में हो रहा बदलाव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब नौकरी बदलने की स्थिति में कर्मचारी का ईपीएफओ खाता खुद ब खुद नए नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। पहले खाता धारकों की रिक्वेस्ट पर ही खाते को ट्रांसफर किया जाता था। 5 न्यू टैक्स रिजीम होगा डिफॉल्ट ऑप्शन। इनकम टैक्स के नियमों में 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हो जाएगा। ऐसे में अगर आप पुराने और नए टैक्स रिजीम में से किसी एक का चुनाव नहीं करते हैं तो आपका आईटीआर नए टैक्स रिजीम के तहत फाइल हो जाएगा। न्यू टैक्स रिजीम के तहत आपको 7 लाख रुपए की इनकम पर 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना है। 6 फास्टैग केवाईसी है जरूरी। एनएचएआई ने लोगों से 1 अप्रैल से पहले केवाईसी अपडेट करने को कहा है। ऐसा न करने पर आपके फास्टैग अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके खाते में भले ही पैसे हो लेकिन आप अपने टोल का भुगतान नहीं कर पाएंगे। 7 दवाइयों की कीमतों में होने जा रहा इजाफा। भारत की ड्रग प्राइस रेगुलेटर ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन (NLEM) के तहत कुछ जरूरी दवाओं की कीमतों में 0.0055% की सालाना बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इसके बाद पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और संक्रमण रोधी दवाओं समेत कई जरूरी दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल 2024 से इजाफा हो जाएगा। 8 इंश्योरेंस के नियमों में होने जा रहा बदलाव। इंश्योरेंस सेक्टर में भी 1 अप्रैल से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है। अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है। EPS 95 पेंशनर्स की बात में दम, सरकार की बढ़ेगी बेचैनी, EPFO पर दबाव, पेंशन भोगी की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने से सामाजिक अशांति और राजनीतिक परिणामों का जोखिम होता है। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। EPS 95 पेंशन EPS 95 को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा खरीकोटी केंद्र सरकार और EPFO सुन रही है। पेंशनर्स भड़के हुए हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादा बेचैनी है। आचार संहिता लगने से पहले अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो लंबा इंतजार करना पड़ जाएगा। पेंशनर्स शशि नायर ने फेसबुक पर पोस्ट किया। यदि सरकार न्यूनतम पेंशन के लिए पेंशन भोगी के अनुरोध को संबोधित नहीं करने का विकल्प चुनती है तो इसके महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। पेंशनरों को उचित न्यूनतम पेंशन से इनकार करने से उनकी आजीविका कम होती है और समाज में उनके योगदान की अवहेलना होती है। जवाब में चुनाव में राष्ट्रीय आंदोलन समिति NAC एक शक्तिशाली संदेश भेजती है जिसमें मतदाताओं के लिए इस मुद्दे के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसके अतिरिक्त
एक औद्योगिक हड़ताल का आह्वान श्रमिकों की सामूहिक ताकत को प्रदर्शित करता है। पेंशन मुद्दे की तात्कालिकता पर जोर देता है। पेंशन भोगी की जरूरतों को पूरा करें। आगे पीएफ योगदान को रोकना एक सामरिक कदम के रूप में कार्य करता है, जिससे सरकार पर अपने रुख पर फिर से विचार करने का दबाव पड़ता है। कुल मिलाकर पेंशनभोगी की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने से सामाजिक अशांति और राजनीतिक परिणामों का जोखिम होता है। न्यायसंगत पेंशन नीतियों के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। तानाशाही तस्वीर। पेंशनर्स रामाकृष्ण पिल्लई ने लिखा, जब निष्पक्ष चुनाव नहीं होता तब तानाशाही ही तस्वीर में आती है। यदि आप वर्तमान सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, इसे अपनी पसंद के साथ बदलें। हमने अतीत में कई सरकारों को केंद्र राज्यों में बदल दिया है।